स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन शिक्षा में। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल अपना RO-ARO का जो री एग्ज़ाम हुआ है उसका ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया है और आप सभी लोगों ने अपने प्रश्न पत्रों का मिलान कर लिया होगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आयोग ने जो अपना प्रश्नों का उत्तर माना है, आपको कौन कौन से प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करनी है। और जो मैं प्रश्न बता रहा हूं, अगर आप लोग उन प्रश्नों पर आपत्ति करते हैं तो 100% मैं कहता हूं कि आपके 6 से 7 क्वेश्चन यानी 6 से 7 नंबर जो है सीधे सीधे बढ़ने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं सामान्य अध्ययन के किस किस प्रश्नों पर आप लोगों को आपत्ति डालनी चाहिए। उसके पहले मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग RO-ARO का जो हिंदी है वह बिल्कुल डिटेल से पढ़ना चाहते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं, मेरे साथ आप लोग एक बार जुड़िएगा तो आप लोगों को यहाँ से यानी इस चैनल के माध्यम से निराशा हाथ नहीं लगेगी। RO-ARO में जो 6 चैप्टर से 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं तो उन 60 प्रश्नों में से 60 प्रश्नों का तैयारी मैं करा दूंगा पूरा, और आपके 60 प्रश्नों में से जो आने वाला RO-ARO का नया विज्ञापन है हिंदी का, मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपके 60 में से 60 प्रश्न मैं सही करा दूंगा। ये मेरा विश्वास करिए आप लोग। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सामान्य अध्ययन के कौन से प्रश्न पर हमें आपत्ति करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो है अगस्त 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म का उद्घाटन किस देश में किया गया है। तो इसका जो आयोग ने उत्तर माना है वह ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन मैं बता दूं इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यूनाइटेड किंगडम। इस प्रश्न पर आप लोग आपत्ति डाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से प्रश्न पर हमें आपत्ति डालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर आप लोग आपत्ति डाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, देख लीजिए आप लोग, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो यह देख लीजिए बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी माना है, जो कि गलत है। इसका जो आंसर सही है वह ऑप्शन नंबर ए सही है, बिहार। क्योंकि बिहार राज्य में वर्ष जो जनसंख्या एवं नगरीकरण है उसके अनुसार उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 पर आप लोग आपत्ति डाल दीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि 19 के बाद किस क्वेश्चन पर हमें आपत्ति डालनी है। तो 19 के बाद देख लीजिए आप लोग, एक क्वेश्चन नंबर 24 है, वह है आजीविकी संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन फर्स्ट है, आजीविक संप्रदाय के लोग प्रायः वनों में रहते थे, और दूसरा है इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफ़ी मान रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आयोग ने उत्तर माना है वह ऑप्शन नंबर सी माना है कि पहला और दूसरा दोनों सही है, लेकिन इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल 2। तो क्वेश्चन नंबर 24 पर भी आप लोग आपत्ति डाल सकते हैं, क्योंकि तो जो फर्स्ट कथन कर रहा है कि आजीविक संप्रदाय के लोग प्रायः वनों में रहते हैं, यहाँ पर वनों में ये लोग नहीं रहते थे, ये लोग जो है गुफाओं में रहते थे। इस कारण जो पहला ये कथन है गलत है और हम लोगों का केवल 2 विकल्प सही है। तो इस पर आप लोग आपत्ति डाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से प्रश्न पर हमें आपत्ति डालनी है। तो एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 37 है, अभिकथन ए दिया गया था और कारण आर दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 37 में जो आयोग ने अपना उत्तर सही माना है वह ऑप्शन नंबर ए सही माना है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य है, परंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इस प्रश्न पर आप लोग आपत्ति डाल सकते हैं, क्योंकि इस प्रश्न का विकल्प बी सही है और आयोग ने विकल्प ए को सही माना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 के बाद हम लोगों को
कौन से प्रश्न पर आपत्ति डालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 37 के बाद हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 1 मिनट देखते हैं कि कौन सा है। तो देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 100 है, उत्पादन की दृष्टि में से भारत में किस फसल का प्रथम स्थान है। किस दृष्टि से? तो उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल का प्रथम स्थान है, इसका आयोग बी उत्तर सही माना है और वास्तव में इसका बी विकल्प ही सही है। क्योंकि YouTube पे बहुत ऐसे टीचर हैं जो कह रहे हैं कि इसमें केला नहीं होगा। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 100 में चारों ऑप्शन सही है, यानी आम, केला, अमरूद और पपीता, ये चारों ऑप्शन सही है और क्वेश्चन नंबर 100 डिलीट होगा। तो मैं एक बार फिर आप लोगों से कह रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 100 डिलीट नहीं होगा। आप लोग देख लीजिएगा, जिस दिन फाइनल आंसर की आता है आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका विकल्प आयोग ने बी सही माना है, केला, और वास्तव में इसका विकल्प बी ही सही है। तो क्वेश्चन नंबर 100 पे आप लोग आपत्ति मत डालिएगा। अगर आप लोग आपत्ति डालना ही चाहते हैं तो डाल दीजिएगा। अंत में आप लोग देखेंगे कि इसमें आयोग ने पहले भी विकल्प बी ही माना है और अंतिम उत्तर कुंजी में विकल्प बी को ही सही मानेगा। देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 101 है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसलों से संबंधित है। तो आयोग ने इसका विकल्प 1 माना है, यानी आलू को माना है, और विकल्प 3 गन्ना को माना है, और विकल्प 4 कपास को माना है, जो कि आयोग के अनुसार गलत है। जो ऑप्शन नंबर 5 है, जिसे हम लोग सफ़ेद सरसों या रेपसीड कहते हैं, यह भी नकदी फसल के अंतर्गत आता है। केवल धान को छोड़कर बाकी जो ऑप्शन नंबर 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, वह सभी नकदी फसलों के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें देखिए 3 ही ऑप्शन दिया गया है। तो आयोग को ये जो क्वेश्चन नंबर 101 है इसको 100% जो है डिलीट करना पड़ेगा। मैं बता दूं कि अगर आयोग कोई अंतिम उत्तर कुंजी में कोई प्रश्न डिलीट करता है तो उसका मार्क्स जो है सभी स्टूडेंट को समान मिलेगा। आइए देखते हैं हम लोग, और इस वीडियो के अंत में हम लोग बात करने वाले हैं कि RO का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। मेरे साथ बने रहिए आप लोग, और मैं आप लोगों को जितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा आप लोग याद रखिएगा और मेरे चैनल का नाम भी नोट कर लीजिएगा। जिस दिन आयोग का प्री का रिजल्ट आएगा आप लोग मेरे द्वारा बताए गए एक्सपेक्टेड कट ऑफ से मिलान कर लीजिएगा कि मैंने कितना कट ऑफ बताया था और प्री के ऐसे स्टूडेंट का कितने कट ऑफ पर चयन हुआ है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 के बाद से क्वेश्चन नंबर 114 को देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैधानिक संस्था है। तो वैधानिक संस्था पूछ रहा है, तो आयोग ने इसका उत्तर माना है ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग, जो कि गलत है। क्योंकि वित्त आयोग का प्रावधान हमारे संविधान में अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। तो जब हमारे संविधान में इसका प्रावधान किया गया है तो यह वैधानिक संस्था नहीं है, बल्कि वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका जो विकल्प सही होना चाहिए था वह ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए था, श्रम आयोग, लेकिन आयोग ने विकल्प बी माना है, जो कि गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 114 पे आप लोग आपत्ति डाल दीजिएगा। आपको 100% क्वेश्चन नंबर 114 के पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 114 के बाद देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 127 है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त, ईर्ष्या से अकलुषित मनों से आनंद का भोग करे। तो आयोग ने क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन सी सही माना है, जो कि गलत है। यह कथन हर्षवर्धन का नहीं बल्कि अशोक का है। इसका विकल्प हम लोगों का बी सही होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 127 पर आप लोग आपत्ति डाल दीजिएगा। मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आपत्ति का अंतिम डेट आयोग ने एक नोटिस जारी करके बताया है कि आप लोग 5 अगस्त तक और 5 बजे से पहले तक आप लोग आपत्ति कर सकते हैं। अगर आप लोग 5 अगस्त के बाद यानी शाम को 5 बजे के बाद भी 5 अगस्त के बाद आप लोग आपत्ति करते हैं तो आप लोगों की आपत्ति जो है आयोग के द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी।
तो ये रहे सामान्य अध्ययन के जिन प्रश्नों पर अगर आप लोग आपत्ति करते हैं तो 100% मैं बताता हूं कि आप लोगों के 5 से 6 क्वेश्चन के नंबर जो है हर हाल में बढ़ेंगे। अब हम लोग अगर बात कर लेते हैं कि हमें हिंदी के कौन से प्रश्न पर आपत्ति करनी चाहिए, तो हिंदी का एक प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 152 है, उस पर आपत्ति हम लोग डाल सकते हैं। वह क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 152 देख लीजिए। अब वह है कि कुछ लोग नागपुर से आए हैं, वाक्य में कुछ शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। तो आयोग ने इसका उत्तर में सही माना है ऑप्शन नंबर बी, परिमाणवाचक संख्या है कुछ जो है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि कई बुक्स में ऑप्शन नंबर ए को सही माना गया है, संख्यावाचक विशेषण, और कई बुक में जो है ऑप्शन नंबर डी को भी सही माना गया है कि जो कुछ है वह परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 152 में आपत्ति करना चाहते हैं तो आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि आयोग अपने विकल्प डी के साथ ही अंतिम तक रुका रहेगा, क्योंकि आयोग के अनुसार डी सही है और काफ़ी किताब में डी ही माना है। तो मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन नंबर 152 में आपत्ति का स्वीकार किया जाएगा। ठीक, अब अंत में हम लोग देखते हैं कि वास्तव में यूपी आरओ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहले मैं जिस कैटेगरी को लेता हूं वह है यूआर, यानी अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं और आपके कट पिटकर 130, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 130 प्लस माइनस 3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप लोग मेंस की तैयारी करना अभी से शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि जिस दिन मेंस का रिजल्ट आएगा मेरा सिलेक्शन प्री में होगा, उसके बाद मैं मेंस की तैयारी करूंगा, तो आप लोग बहुत कंपटीशन में पीछे हो जाएंगे। ये बात मेरा ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग जो दूसरा कैटेगरी है उसके बारे में बात करते हैं कि ओबीसी का कितना कट ऑफ जा सकता है। ओबीसी और साथ में मैं ईडब्ल्यूएस की भी बात कर रहा हूं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो इसमें अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और अगर आपके 128, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 128 प्लस माइनस 3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं कट पिट कर, तो आप लोग अभी से मेंस की तैयारी कर सकते हैं। जनरल के लिए मैंने बताया है 130 प्लस माइनस 3, और ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 128 प्लस माइनस 3। अब आगे हम लोग जिस कैटेगरी की बात करते हैं वह है, अगर आप लोग एक एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अगर आपके 120 प्लस माइनस 3 क्वेश्चन कटपिट के सही हो रहे हैं, तो आप लोग अभी से मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। और हम लोग आगे बात करते हैं कि अगर आप लोग एक एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और अगर आपके 115 प्लस माइनस 3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप लोग अभी से मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और हम बात करते हैं कि अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन आप लोगों की कैटेगरी है और अगर आपके 100 एक्स सर्विसमैन हैं, अगर आपके 112 प्लस माइनस 3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप लोग अभी से मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग अंत में बात करें कि अगर आपकी कैटेगरी फीमेल है तो आपके लिए कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है, तो अगर आप लोग एक फीमेल हैं तो आपके कट पिट कर 120 प्लस माइनस 3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो अभी से आप लोग मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो ये रहा मेरे अनुसार एक्सपेक्टेड कट ऑफ। याद रखिएगा, जिस दिन आंसर की आएगा आप लोग देखेंगे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का अंतर नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन का अंतर होगा। तो बहुत से स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि जो इसके पहले वैकेंसी थी उसमें माइनस मार्किंग नहीं था, इसमें माइनस मार्किंग के बाद भी क्या इतना कट ऑफ जाएगा? तो मैं कह रहा हूं कि हाँ, माइनस मार्किंग के बाद भी इतना इसमें कट ऑफ जाने वाला है। आप लोग अंत में देख लीजिएगा। और अंत में सबसे पहले अगर आप लोगों को यह चैनल पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हिंदी को बिल्कुल डिटेल से पढ़ने के लिए मेरे साथ जुड़िए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप इस चैनल के माध्यम से निराश नहीं होंगे। तो अंत में
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।